फ्रेंड्स कॉलोनी में फर्जी ईडी रेड का पर्दाफाश। घरेलू सहायिका निकली साजिश की मास्टरमाइंड। 24 घंटे में 2 महिला आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के दक्षिण पूर्वी जिले ने थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में फर्जी ईडी रेड की सनसनीखेज साजिश का खुलासा करते हुए 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि इस साजिश के मुख्य सूत्रधार वही घरेलू सहायिका निकली जो शिकायतकर्ता के घर पर काम करती थी। आखिर क्या है पूरा मामला? 11 फरवरी 2026 को सुबह करीब 10 बजे 3 लोग पुलिस वर्दी में D903 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मकान में जबरन घुसे। उन्होंने खुद को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का अधिकारी बताया और तलाशी लेने की बात कही। आरोपियों ने कोई सर्च वारंट या पहचान पत्र नहीं दिखाया। परिवार के मोबाइल फोन छीनकर बंद कर दिए गए और परिवार को बंधक बनाकर धमकाया। 10 से 12 लाख रुपए नकदी सामान रखने को मजबूर किया। डर के कारण पीड़ित ने लगभग 10 से 12 लाख रुपए से भरा बैग डाइनिंग टेबल पर रख दिया। आरोपियों ने तस्वीर खींची और गिरफ्तारी की धमकी दी। इसी बीच परिवार की सदस्य उषा सबरवाल अपने पोते कार्तिक सबरवाल से संपर्क करने में सफल रही। भनक लगते ही आरोपी लगभग 3 से 4 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। इस संबंध में 24 फरवरी 2026 को थाना एनएफसी में एफआईआर संख्या 6626 धारा 319 2 318 4 329 4 127 2 35 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। 350 सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर पुलिस पहुंची गाजियाबाद। थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व एवं एसीपी रवि शंकर की देखरेख में गठित टीम ने करीब 350 सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। संदिग्ध वाहन का पीछा करते हुए पुलिस सेक्टर 4 वैशाली गाजियाबाद तक पहुंची। 26 फरवरी को पुलिस ने रेखा देवी निवासी धराली चमोली उत्तराखंड, पूजा राजपूत निवासी सेक्टर 3 वैशाली गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लिया। चौंकाने वाली बरामदगी में पूजा के घर की तलाशी में बरामद हुआ आईटीबीपी डिप्टी कमांडेंट की वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड, वायरलेस सेट बॉक्स, एक पिस्तौल और आभूषण। शिकायतकर्ता के घर से चोरी की गई 7 घड़ियां। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पूजा के पति प्रकाश कुमार, बेटे मनीष और देवर उपदेश सिंह थापा और पिंटू भी साजिश में शामिल है। इनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि मकान मालिक बुजुर्ग थे और घर में उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने फर्जी ईडी रेड की योजना बनाई ताकि आसानी से नकदी और कीमती सामान लूटा जा सके। पुलिस की तत्परता से सुलझा मामला। दिल्ली पुलिस साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तत्पर कार्रवाई और तकनीकी निगरानी के चलते यह मामला 24 घंटे के भीतर सुलझा दिया गया। उपायुक्त पुलिस दक्षिण पूर्वी जिला ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और शेष संपत्ति की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जय हिंद। साउथ ईस्ट के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक घटना हुई जो कि काफी चौंकाने वाली थी। हमें एक 13 फरवरी को कंप्लेन मिली जिसमें हमें 2 सीनियर सिटीजन्स जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं उनसे हमें कंप्लेन मिली कि उनके यहाँ कुछ लोग आए ईडी ऑफिशियल्स बन के। उनने उनके घर में पूरी तलाशी की, उनके सारे जेवर रखवाए टेबल पे, काफी सारी नगद रखवाई 7-8 लाख जो भी उनकी लीगली कमाई थी एज सीनियर रिटायर्ड सिटीजन्स, वो सारी उनकी अलमारियों से निकाली और उनने एक्टिंग की कि वो ईडी के ऑफिशियल्स हैं और उनसे सब कुछ रखवा दिया। और जब उनकी फैमिली से जो उनकी वाइफ है उषा सबरवाल, जब उनने अपने पोते से बात की जो कि एक ईडी का लॉयर है, तो डर के मारे वो सब भाग गए और कुछ कैश लेके और कुछ वैल्यूएबल सामान लेके उसमें से वो भाग गए। ये हमें कंप्लेंट मिली। अब क्योंकि ये जैसा कि आप समझ रहे हैं एक बहुत ही गंभीर घटना थी और मौके की गंभीरता को देखते हुए हमने एक स्पेशल टीम बनाई। एसीपी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रविशंकर और एसएचओ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी राजेंद्र जैन उनके नेतृत्व में, जिसमें हमने एसआई नवीन, डब्ल्यूएसआई प्रियंका, हेड कांस्टेबल खेमचंद, हेड कांस्टेबल सुरेश और कांस्टेबल शंकर लाल को रखा। जब हमारी टीम ने इसकी तहकीकात शुरू की
तो सबसे पहले हमें एक बलिनो गाड़ी मिली, जिसको हमने फॉलो करना शुरू किया। सराय काले खां से लेकर हमने जब उसकी पूरी सीसीटीवी की ट्रेल बनाई, लगभग हमारी टीम ने 350 कैमरा सीसीटीवी के चेक किए और जब वो ट्रेल बनाते हुए गए तो वो ट्रेल और सारा फुटेज जब कंबाइन किया तो हम सेक्टर 4 वैशाली पे पहुंचे और सेक्टर 4 वैशाली पे जब हमने ये सब किया तो हमें एक एड्रेस मिला जहाँ पे वो बलिनो की गाड़ी खड़ी हो सकती है, बट हमारे पास कोई सब्सटैंशियल तब तक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था। फिर जब हमने और इस चीज की गहरी तहकीकात की तो पता चला कि इनके घर में एक मेड काम करती है, रेखा, जो उस वक्त उनके पेरेंट्स के साथ दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं, मिस्टर सबरवाल और उनकी वाइफ, वो मेड भी थी जब ये रेड हुई। तो उस मेड पे जब हमको शक हुआ तो हमने उसका सीडीआर और कौन-कौन ने उनसे फ़ोन पे बात की है, सारे टेक्निकल जब हमने सर्वेलेंस की, तो हमें पता चला कि जो वो घर हमें वैशाली में मिला है, सेक्टर 4 वैशाली में, वो घर उस मेड की ननद का है। फिर हमने पूरा सर्च वारंट लेके जब वहाँ पे रेड की, उस टाइम पे हमें इस लड़की के घर से, जो उसकी मेड की ननद है, जिसका नाम है पूजा राजपूत, उसके घर से हमें काफ़ी चीज़ें बरामद हुई। एक हमें यूनिफ़ॉर्म बरामद हुई डिप्टी कमांडेंट की, एक हमें फेक आईडी कार्ड बरामद हुआ आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट का, एक वायरलेस बॉक्स बरामद हुआ जो कि फेक वायरलेस सेट का काम करे और डराने के लिए, धमकाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक हमें पिस्टल बरामद हुई जो कि एक लाइसेंस पिस्टल थी लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी थी 2019 में, तो अब इट वाज नो मोर अ लाइसेंस्ड वेपन। और हमें कुछ ज्वेलरी बरामद हुई और जब हमने हमारी मेड के घर, जिस पे हम पे शक था, उसके घर पे भी जब हमने सर्च की तो वहां से हमें 7 वॉचेस बरामद हुई। तो अब हमने 2 मेन अक्यूज, रेखा और पूजा राजपूत, जो इस पूरी जिनने पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा, उनको हमने बरामद कर लिया है, उनको अरेस्ट कर लिया है हमने। लेकिन अभी हमारे 3 अक्यूज और हैं, जो पूजा राजपूत का हस्बैंड प्रकाश कुमार, जो पूरा आईटीबीपी का, जिसके साथ हमें सारा, जो कि आईटीबीपी में कांस्टेबल है लेकिन उसने आईटीबीपी की ये पूरी यूनिफॉर्म असिस्टेंट कमांडेंट की रखी और साथ ही में पूरा आईडी कार्ड और बाकी चीजें, पिस्टल जो कि उसके लाइसेंस नहीं था, एक्सपायर हो चुका था, ये सब चीजें उसकी हैं, तो वो अभी भी भाग रहा है, वो है। और ये जो ब्लू बलिनो कार जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, वो है उसका ब्रदर इन लॉ उपदेश सिंह थापा, उसको भी अभी हमें अरेस्ट करना है, और इनका बेटा मनीष। ये 3 ही वो लोग थे जो ईडी का ऑफिसर्स का एक्टिंग करते हुए जाके घर में, जिनने ये पूरा स्वांग रचा था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके ये इतनी बड़ी रिकवरी की है, जिसमें हमने 7 वॉचेस, ज्वेलरी, पिस्टल, सब चीज रिकवर की है और बहुत ही स्विफ्टली इस केस को सॉल्व किया है। और इस चीज के माध्यम से मैं 2 चीजें और आपको बताना चाहती हूँ कि जब जब भी आप किसी मेड सर्वेंट या किसी को अपने घर में रखते हैं तो कृपया करके सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन जरूर कराएं। और दूसरा कि कोई भी पुलिस वाला अगर कोई भी चीज के लिए आता है तो प्रॉपर आईडी कार्ड के साथ साथ आप इंटरनेट पे सर्च करके मोबाइल्स, ऑफिशियल पोजीशन, सब वेबसाइट से वेरीफाई करें, ताकि आप इस सब बेकार क्राइम्स का शिकार ना बने। थैंक यू। मैडम, इनकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट किसी केस में? अभी तक ये जो दोनों लेडीज हमने अरेस्ट की, इनकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है। ये जो मेड का काम करती थी रेखा, और ये जो दूसरी थी पूजा राजपूत, ये डे केयर सेंटर में इल जो लोग होते हैं उनकी वो देख रेख करने का काम करती। रेखा कब से काम कर रही थी? रेखा कब से काम कर रही थी? और सबरवाल जो सीनियर सिटीजन परिवार है, उन्होंने जब पुलिस को कॉल किया तो कितने करोड़ का, कितने लाख का सामान लापता हुआ? जी हाँ, तो वैसा मैंने आपको बताया, इनके यहाँ से लगभग 3-4 लाख का कैश, जो कि वो जल्दबाजी में लेके गए, वो गायब था, प्लस 6-7 घड़ियां गायब थी, जो हमें रेखा के घर से, जिन्हें हमने रिकवर कर लिया है। और उसके अलावा और कोई सामान उनके यहाँ से नहीं चुरा पाए थे, क्योंकि वो जो उनकी वाइफ थी उषा सबरवाल, उन्होंने टाइमली अपने पोते को कॉल कर लिया था, जो कि ईडू में एडवोकेट का काम करता है। मैडम, मान सकते हैं कि पहली बार कुल कितने लोग इस मामले में गिरफ्तार हैं और समान? जैसे मैंने आपको बताया, 2 लोग गिरफ्तार हैं और 3 लोग फरार हैं, जैसा मैंने आपको बताया। हाँ, लेकिन वो भी आइडेंटिफाइड है। जो 2 गिरफ्तार है वो है एक रेखा देवी, जो कि मेड का काम करती थी, और जो उसकी ननद है पूजा राजपूत, जो कि केयर टेकर का काम करती थी और सेक्टर 3 वैशाली गाजियाबाद की
में रहने वाली है। 3 लोग फरार हैं। बाकी 3 लोग अभी फरार हैं और वो गाड़ी भी है, पर हम उसे ट्रैक करें और हमें उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द उन्हें भी अरेस्ट कर लेंगे और गाड़ी बरामद कर लेंगे। और जो आपने बोला रिकवरी में, तो रिकवरी में हमने एक यूनिफॉर्म डिप्टी कमांडेंट की, एक आईडी कार्ड डिप्टी कमांडेंट का फेक, वायरलेस बॉक्स, एक पिस्टल जो कि एक्सपायर्ड है लाइसेंस की, उन 2019 में ज्वेलरी आइटम्स और 7 स्टोलन वॉचेस, ये सब हमने रिकवर किया। क्या मैम मान सकते हैं कि इनकी पहली वारदात थी जिसके दौरान ये पकड़े गए, या इससे पहले कोई ऐसी वारदात हुई थी जिसमें शिकायत ही दर्ज न हुई? जो ये 3 लोग हैं जो अभी फरार हैं, जब हम इन्हें अरेस्ट करेंगे तो ये चीज और सॉल्व हो जाएगी कि इनका किसी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट किसी और वारदात में था कि नहीं इंटेरोगेशन के बाद। बट अभी तक कोई हमें ऐसी एफआईआर इनके नाम पे नहीं मिली है जिससे साबित हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो। बट एक बार जब तीनों अरेस्ट हो जाएंगे तो हम इसे और अच्छे से स्थापित कर तो पाएंगे। किसको देख के इंस्पायर हुए थे मैम ये जो इन्होंने घटना को वारदात की, इसका मास्टरमाइंड? इसके मास्टरमाइंड, हाँ, रेखा है जो कि हाउसमेट का काम करती थी। उसको जानकारी थी कि ये सीनियर सिटीजन्स के किसके पास क्या पैसा है, कहाँ उनकी सेविंग्स है। और जैसा मुझे लगता है ये किसी मूवी या शो को देख के भी उनने इंस्पिरेशन ले लिया होगा इस चीज का, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि मूवीज में दिखाते हैं कि ईडी ऐसे रेड करता है, ये करता है, तो इस टाइप से उनने इंस्पिरेशन ले। आजकल कोई भी ऑनलाइन किसी भी सोर्स से इंस्पिरेशन ले सकता है, बट हमारे मास्टरमाइंड तो रेखा थी, क्योंकि उसी को जानकारी थी सारी अंदरूनी कि इनके पास कितनी पैसे हैं, कितनी ज्वेलरी है, क्या क्या वॉचेस हैं, और उसने ही ये पूरा स्वांग रचवाया था थ्रू हर फैमिली मेंबर्स। रेखा कब से काम कर रही थी और रेखा का क्या पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं? रेखा पिछले 2 साल से काम कर रही थी और उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था कि नहीं, अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी हमारे पास जितनी जानकारी मिली है शायद उन्होंने नहीं कराया था उसका पुलिस वेरिफिकेशन, सर्वे सरिता बिहार वाले मामले में तो वो डबल मर्डर वाला? हाँ। एक मिनट, जो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो उनमें से जो हमारी एक और जो मेन अक्यूज है पूजा राजपूत, उसका जो हस्बैंड है प्रकाश कुमार, वो भी फरार है। वो कांस्टेबल की नौकरी करता है आईटीबीपी में, लेकिन उसने ये पूरा जो स्वांग रचा जिसमें उसने डिप्टी कमांडेंट की यूनिफॉर्म यूज की गई, जिसमें डिप्टी कमांडेंट आईटीबीपी का फेक आईडी कार्ड यूज किया गया, तो उसके पास ये थी पिस्टल जो कि जिसका लाइसेंस पहले लिया गया था, बट वो 2019 में लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था और उसका रिन्यूअल नहीं हुआ था, तो अब वो अनलाइसेंस्ड बन गई वही सेम पिस्टल। तो ये जो पिस्टल थी वो इन्हीं की थी? जी हाँ, मनीष की नहीं, प्रकाश की पिस्टल होगी ये। जैसा मैंने आपको बताया, अभी 3 और अक्यूज्ड हमारे अरेस्ट होंगे तो फिर हम और अच्छे से स्थापित कर पाएंगे कि किसकी पिस्टल है, किसकी आईडी है, क्योंकि ये पूरी घटना कमरे के अंदर हुई, तो हमारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई फोटोज नहीं है। तो जब हम एक बार तीनों को अरेस्ट कर लेंगे और फिर सीन ऑफ क्राइम जब हम रिक्रिएट करेंगे तो हम और अच्छे से बोल पाएंगे कि ये किस किस का क्या सामान था। रेखा जो है वो भी गाजियाबाद यूपी की रहने वाली है, नहीं वो चमोली की रहने वाली है, थराली चमोली उत्तराखंड की रहने वाली है। और पूजा राजपूत है जिसके घर से हमने ये सारी चीजें बरामद की, डेप्यूटी कमांडेंट वाली यूनिफॉर्म और ये सब, वो वैशाली गाजियाबाद की रहने वाली। पूजा राजपूत मेन कॉन्स्पिरेटर थी, बट वो उस टाइम पे थी शायद नहीं थी, उस टाइम पे ये तीनों मेल पर्सन ही थे। और कितने बजे मतलब इन्होंने रेड किया? इनने सुबह 10 बजे 10 साढ़े 10 के बीच में 11 तारीख को ये रेड का नाटक किया। और मैम जो ये घड़ी है इसकी कीमत क्या? काफी प्रेशियस घड़ियां थी, जो ये 6-7 घड़ियां, ये काफी वैल्यूएबल घड़ियां हैं। ऑफ कोर्स इनकी कीमत टोटल लाखों में होगी। मैम एक सवाल और, इन्होंने घर के अंदर घुसने के लिए क्या बल का प्रयोग करा या फिर इजीली घुसे? नहीं, उन्होंने सिंपल बेल प्रेस की और उन्होंने ऐसा बताया कि हम ईडी के ऑफिशियल्स हैं, हम आपके घर तलाशी लेने आए हैं, हमें सूचना मिली है कि आपके पास बहुत सारा पैसा और ये सब है, तो हम सारा तलाशी लेंगे, सब कुछ टेबल पे रखेंगे, फिर फोटोग्राफी करेंगे और आप सभी अपने फोन दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, अभी आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। उनने ऐसी पूरी स्टोरी बिल्टअप की, सारी घर की सारी चीजों को उन्हें खोला, सारी अलमारियां खोली, सबसे कैश निकाला, सबसे ज्वेलरी निकाली, सब कुछ एक टेबल पे रख दिया। बट क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी उषा सबरवाल मैडम थी, शी वाज रिटायर्ड डॉक्टर, उनने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया, उनके पास एक और स्पेयर फोन था और उनने अपने पोते को फोन कर दिया जो कि एक एडवोकेट था ईडी में, और उसके कारण ये डर के भाग गए, वरना ये सक्सेसफुली बाकी सब चीजें भी आराम से लेके चले जाते। कितने घंटे रहेंगे लोग जो लगभग 2 घंटा, 1 डेढ़ 2 घंटा रहे होंगे, उससे ज्यादा नहीं रहे होंगे। पूरा सर्च वर्च करने में जो